फ्रेंड्स, स्वागत है वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि करंट अफेयर्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आता हूं मैं रोज़ सुबह 6 बजे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के इस वीडियो में। तो इससे पहले कल के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किन दो देशों द्वारा नाटो में सम्मिलित होने के लिए आवेदन दिया गया है। दोस्तों, इसका जो उत्तर है ये है स्वीडन और फिनलैंड। दोस्तों, ये स्वीडन और फिनलैंड ये दो देश हैं जिनके द्वारा जो है अभी हाल फिलहाल में जो है नाटो की सदस्यता के लिए, नाटो में सम्मिलित होने के लिए आवेदन दिया गया है। तो दोस्तों, इसका उत्तर जो है वो है स्वीडन और फिनलैंड। बढ़ते हैं अब आज के इस वीडियो में आगे। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका क्या नाम था। दोस्तों, हाल ही में जो है दिल्ली के उपराज्यपाल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली के उपराज्यपाल जो अभी हैं दोस्तों, अभी जो थे वो थे श्री अनिल बैजल। दोस्तों, श्री अनिल बैजल जो हैं दिसंबर 2016 में दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए और उस समय से वो अब तक दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। दोस्तों, ये जो है ये दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल बनाए गए थे। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहे S-400 मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा भारत को आपूर्ति की जा रही है। दोस्तों, हाल ही में S-400 मिसाइल प्रणाली जो है वो चर्चा में रही है और दोस्तों भारत द्वारा जो है इसका मांग किया जा रहा है इसे भारत पाकिस्तान और भारत चीन बॉर्डर पर लगाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसकी आपूर्ति किस देश द्वारा की जा रही है। दोस्तों, इसका जो उत्तर है ये है रूस। दोस्तों, रूस से जो है इसकी आपूर्ति की जानी है, तो इसीलिए इसका उत्तर है रूस। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 16 मई 2022 से शुरू हुई कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की ओर से कुल कितने फिल्में दिखाई जा रही हैं। दोस्तों, हाल ही में 16 मई 2022 से जो है कान फिल्म महोत्सव शुरू हो चुका है और इसमें भारत से कुल 6 फिल्में दिखाई जा रही हैं। दोस्तों, ये जो 6 फिल्में हैं ये इस प्रकार हैं। द नॉम्बी इफ़ेक्ट, ये जो है हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में है। गोदावरी फिल्म जो है वो मराठी में है। अल्फ़ा बीटा गामा जो मूवी है ये हिंदी में है। और दोस्तों इसी तरह बुम्बा राइड असमिया में है। धुइन और मैथिली में है। और दोस्तों एक मलयालम फिल्म है निराय थाथकुल्ला मरम, ये जो है ये एक मलयालम मूवी है। इस तरह से ये 6 फिल्में जो है दोस्तों, ये 16 मई 2022 से जो 2022 कान फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है, इसमें भारत की तरफ से जो है ये 6 फिल्मों को शामिल किया गया है। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किन्हें टाटा प्रोजेक्ट्स का CEO नियुक्त करने की घोषणा की गई है। दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट्स का जो है नया CEO नियुक्त करने का घोषणा किया गया है टाटा द्वारा। दोस्तों, ये जो हैं ये हैं विनायक पै। इनको दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट्स का नया CEO नियुक्त करने का घोषणा किया गया है। दोस्तों, इससे पहले जो है विनायक पै जो हैं वो नीदरलैंड के बैग में वर्ली में समूह अध्यक्ष थे। पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ब्राज़ील में 24वें बधिर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, हाल ही में ये चर्चा में रही हैं 24वें बधिर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के, और ये ओलंपिक खिलाड़ी जो हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी जो हैं दोस्तों, ये हैं जे जर्लिन अनिका। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जे जर्लिन अनिका। और दोस्तों इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीता है। पहला जो है एकल में, दूसरा मिश्रित युगल में और तीसरा जो है मिश्रित टीम के फॉर्मेट में। छठा प्रश्न है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी द्वारा हॉकी का एक छोटा फॉर्मेट 5A साइड आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसका पहला आयोजन कहाँ होना है, यह प्रश्न दोस्तों हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी द्वारा हॉकी का एक छोटा फॉर्मेट T20 टाइप का एक छोटा फॉर्मेट जो है आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और इसका जो पहला जो आयोजन होगा दोस्तों, ये स्विट्ज़रलैंड के लुसाने शहर में होगा। दोस्तों, इसके साथ ही इसमें 5 देश हिस्सा ले रहे हैं और ये हैं भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, पोलैंड और स्विट्ज़रलैंड, जो कि इसका होस्टिंग कर रहा है। 7वां प्रश्न है दोस्तों, पत्रकारिता की श्रेणी में भारत के किन व्यक्तियों को पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, किन व्यक्तियों को भारत के किन व्यक्तियों को पत्रकारिता की श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है दोस्तों इरशाद मट्टो,
अमित दवे, अदनान आबिदी और दानिश सिद्दीकी। दोस्तों ये चार लोगों को जो है भारत के इन 4 व्यक्तियों को पुलित्जर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों 8वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया। दोस्तों हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पर जो मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है, ये किया गया है माउंट एवरेस्ट पर। और दोस्तों इसे स्थापित किया गया है 8830 मीटर की ऊंचाई पर। दोस्तों ये जो है इस मौसम विज्ञान केंद्र को स्थापित किया गया है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। तो इसका उत्तर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 8830 मीटर की ऊंचाई पर। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न जो है वो है दोस्तों कि हाल ही में रेलवे द्वारा किस तकनीकी संस्थान के साथ मिलकर स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित किया जाएगा। दोस्तों हाल ही में ये चीज़ चर्चा में आई है कि रेलवे द्वारा जो है IIT मद्रास के साथ मिलकर जो है एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली को विकसित किया जाना है, इसीलिए इसका उत्तर है दोस्तों IIT मद्रास। 10वां प्रश्न जो है दोस्तों वह है कि हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के रूप में किस कंपनी द्वारा निजी रूप से निर्मित भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान विक्रम-1 रॉकेट के तीसरे चरण का प्रक्षेपण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। दोस्तों हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के रूप में एक नई कंपनी आई है, जिसके द्वारा निजी रूप से निर्मित जो है भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान जो कि विक्रम-1 जिसका नाम दिया गया है, इसके तीसरे चरण का प्रक्षेपण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। और दोस्तों ये कंपनी का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। दोस्तों स्काईरूट एरोस्पेस जो है एक स्टार्टअप कंपनी है और ये एक निजी कंपनी है। ये जो है दोस्तों भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान विक्रम-1, पहला निजी उपग्रह प्रक्षेपण यान विक्रम-1 को जो है लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो, ये थे हमारे 10 के 10 प्रश्न। दोस्तों अब आज हम देखते हैं, आज का जो हम प्रश्न पूछते हैं जो आपके लिए है, ये है कि हाल ही में कौन से भारतीय महिला मुक्केबाज ने 19 मई 2022 के बारे में है। दोस्तों 19 मई 2022 को इस्तांबुल में महिला विश्व चैम्पियनशिप में अपने प्रतिद्वंदी जिटपोंग जुटामस को हराकर विश्व चैम्पियन बनी। ये कौन सी महिला मुक्केबाज है दोस्तों जो 19 मई 2022 को इस्तांबुल में महिला विश्व चैम्पियन में अपने प्रतिद्वंदी जो कि विश्व चैम्पियन थी जिटपोंग जुटामस, इनको हराकर ये विश्व चैम्पियन अभी बनी है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसे दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।